अनंत चतुर्दशी का पर्व हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दिन गणेश विसर्जन ऐसे में आइए जाने इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, त्योहार 17 महत्व सितंबर और को इसकी मनाया व्रत जा रहा कथा। है। इस दिन लोग पूजा के अनंत बाद अपने चतुर्दशी बाजू तिथि पर के अनंत दिन सूत्र भगवान बांधते विष्णु हैं। के अनंत रूपों इस की सूत्र पूजा में की 14 जाती है। गांठें लगी होती इस हैं। दिन गणेश इस विसर्जन भी त्योहार किया पर जाता कई है। जगह धार्मिक अनंत झांकियां भी निकाली चतुर्दशी के जाती दिन हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पौराणिक की पूजा मान्यता करने अनुसार से महाभारत काल से साधक को अनंत सुखों चतुर्दशी की के व्रत प्राप्ति की होती शुरुआत है। हुई थी। अनंत चलिए आइए चतुर्दशी हर जाने वर्ष अनंत भाद्रव मास चतुर्दशी की की व्रत शुक्ल कथा पक्ष की क्या है। चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी की तिथि पौराणिक के कथा दिन के मनाया अनुसार जाता एक है। बार महाराजा इस साल युधिष्ठिर ने अनंत चतुर्दशी का राजसूय पर्व यज्ञ किया। 17 सितंबर उस समय ऐसे 2024 यज्ञ को मंडप मनाया का जा रहा है। आयोजन किया गया। इस दिन बहुत जो सारे बेहद लोग अद्वितीय अनंत था। सूत्र बांधते हैं। वह अनंत यज्ञ सूत्र मंडप बांधने देखने से में लोगों इतना की सुंदर रक्षा और होती है। चमत्कारी था अनंत कि जल व चतुर्दशी थल के की दिन भगवान भिन्नता गणेश प्रतीत ही नहीं और होती विष्णु थी। जी की पूजा करने वह से मंडप उत्तम फल की जल में प्राप्ति स्थल होती और है। स्थल में जल की आइए तरह अब दिखाई जाने देता था। इसकी पूजा की विधि और कड़ी शुभ सावधानी मुहूर्त। के बाद भी बहुत पंचांग सारे के लोग अनुसार अनंत इस मंडप में चतुर्दशी धोखा का खा त्योहार जाते थे। इस साल 17 एक बार सितंबर दुर्योधन भी इस 2024 यज्ञ को मनाया मंडप में आया जाएगा। और अनंत तालाब को चतुर्दशी स्थल के दिन समझकर पूजा का उसमें शुभ जा गिरा। मुहूर्त है तब सुबह वहां 10 खड़ा हर 43 इंसान मिनट हंसने से लगा, लेके जिससे 11 दुर्योधन को 15 काफी मिनट चिढ़ तक। हुई। इस मुहूर्त में दुर्योधन भगवान को विष्णु इस की घटना पूजा से बड़ा करना अपमान अति महसूस शुभ हुआ होगा। और उसने अनंत पांडवों से चतुर्दशी बदला के लेने दिन की सुबह ठान ली। स्नान के बाद उसने साफ बदला वस्त्र लेने धारण के लिए करके पांडवों को अपने द्यूत घर के क्रीड़ा पूजा में स्थल को हराकर साफ करके उन्हें साफ अपमानित चौकी करने की पर योजना बनाई, भगवान विष्णु को जिसके बिठाए। चलते उन्होंने उस चौकी धोखे से पर पांडवों भगवान को विष्णु जुए की में प्रतिमा पराजित को किया। फूलों से पराजित सज्जित होने करें। पर पांडवों फिर को 12 भगवान वर्ष विष्णु के का लिए वनवास जलाभिषेक भोगना करें पड़ा। और फूल इत्र इस चंदन दौरान धूप पांडवों ने अर्पित अनेक करें। कष्ट भोगे। फिर अनंत जब चतुर्दशी एक की दिन कथा पांडवों का से पाठ श्री करें कृष्ण एवं मिलने आए, आरती करें तब और युधिष्ठिर ने अंत में उनसे भगवान अपना दुख विष्णु को बताया अनंत सूत्र और अर्पित साथ करें ही इस दुख और को फिर दूर उस करने का अनंत को उपाय भी हाथ पर पूछा। बांध ले। तब उस श्री अनंत कृष्ण सूत्र ने पर युधिष्ठिर 14 को गांठें अनंत लगाए। भगवान का व्रत अनंत करने के लिए चतुर्दशी कहा पूजा में धूप, और इस दीप, व्रत को तेल, करने से अक्षत, पांडवों को चंदन, उनका खोया हुआ कलश, राज्य नारियल, प्राप्त हो पंचामृत, जाएगा। पुष्प, ये भी सुपारी, भगवान श्री फल, कृष्ण ने लौंग, कहा। घी, तुलसी फिर दल भगवान श्री आदि कृष्ण ने सभी इस चीजों को व्रत से शामिल जुड़ी करें। हुई पौराणिक अनंत कथा पांडवों चतुर्दशी को सुनाई, को जो कि इस भगवान प्रकार विष्णु को है। चौकी पर स्थापित करने के बाद जय और श्री इसकी विष्णु आरती हरि। करने के बाद इसका पौराणिक मंत्र ग्रंथों भी के पढ़े अनुसार जो प्राचीन इस समय प्रकार में है। सुमंत नाम आप के हमारे एक साथ ऋषि साथ हुआ बोलते करते थे। चलिए। उनकी पत्नी का नाम था नमस्ते, दीक्षा। नमस्ते। विवाह के कुछ समय पश्चात देवेशे, दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को देवेशे। जन्म दिया, नमस्ते, जिसका नाम उन्होंने रखा नमस्ते। सुशीला। धरणीधर, लेकिन कुछ ही समय के धरणीधर। पश्चात नमस्ते, दीक्षा का देहांत हो गया नमस्ते। और सुशीला के सिर से मां का सर्वागानेंद्र, साया उठ गया। सर्वागानेंद्र। अब ऋषि को बच्ची के नमस्ते, लालन पालन की चिंता नमस्ते। होने लगी, तो पुरुषोत्तम, उन्होंने दूसरा विवाह पुरुषोत्तम। करने का निर्णय लिया। न्यूनातिरिक्तानि, उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली न्यूनातिरिक्तानि। माँ का नाम कर्कशा था। परिस्फुटानि, वह अपने परिस्फुटानि। नाम की तरह ही ज्ञानी स्वभाव है, से भी कर्कश ज्ञानी थी। है। कर्माणि, जैसे तैसे प्रभु कर्माणि। कृपा से मया, सुशीला बड़ी मया। होने लगी कृतानि, और वह दिन भी कृतानि। आया जब सुमंत सर्वाणि, ऋषि ने उसके विवाह सर्वाणि। की चिंता सताने लगी। चैतानि, चैतानि। काफी प्रयासों के मम, पश्चात मम। कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का अक्षमस्व, विवाह संपन्न हुआ, क्षमस्व। लेकिन प्रिया यहाँ भी ही, सुशीला को दरिद्रता प्रिया का ही। सामना ही करना तुष्ट, पड़ा। तुष्ट। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा था। पुनरागमाय, पुनरागमाय। एक दिन उन्होंने देखा कि दाता, कुछ लोग अनंत भगवान की दाता। पूजा कर रहे हैं जय और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी विष्णु बांध रहे हैं। भगवान सुशीला ने उनसे विष्णु अनंत भगवान भगवान के व्रत के महत्व को प्रतिग्रहिता, जानकर प्रतिग्रहिता। व्रत की पूजा का विधि विधान पूछा और एवं उसका पालन करते एवं हुए अनंत विष्णु रक्षा है, सूत्र अपनी कलाई पर विष्णु भी है। बांध लिया। तस्मातवैया, देखते ही देखते सुशीला के दिन तस्मातवैया। फिरने लगे। सर्वविधिम, कौंडिन्य ऋषि में सर्वविधिम। अहंकार आ गया तम कि यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया जय है। जय। वैसे तो काफी हद प्रसीद, तक सही भी प्रसीद। था। प्रयास तो देवेश, कौंडिन्य ऋषि भी देवेश। करते ही थे। वराण, अगले ही वराण। वर्ष ठीक ददस्व, अनंत चतुर्दशी की ददस्व। बात है। इस प्रकार सुशीला अनंत भगवान का चतुर्दशी के शुक्रिया दिन कर इस मंत्र का उनकी उच्चारण पूजा जरूर आराधना करें। कर हाथ में अनंत रक्षा को सूत्र बांधते हुए बांधकर इस घर लौटी। मंत्र तो का जाप कौंडिन्य करना को है। उसके हाथ में बंधा अनंत हुआ चतुर्दशी धागा सनातन दिखाई दिया। धर्म में से जब ही उन्होंने मनाई जा उसके रही बारे है में पूछा और तो उस सुशीला समय ने से ही खुशी इसका खुशी बहुत ही खास बताया महत्व कि है। अनंत भगवान की यह पर्व आराधना कर अनंत यह रक्षा शक्ति का सूत्र प्रतीक बंधवाया माना है। जाता है। इसके इस दिन पश्चात ही भगवान हमारे विष्णु दिन के फिरे अनंत हैं रूप की और पूजा हम की खुशहाल जाती है। हुए हैं।
अनंत रूप की पूजा करने से साधक को अपमानित अनंत फल की प्राप्ति लगे होती है कि उनकी महाभारत काल में पांडवों ने सुशीला कृष्ण के कहने पर अपनी पूजा अनंत और अपने चतुर्दशी व्रत का को व्रत दे रही किया है। था। उन्होंने इस उस व्रत धागे के को फल से उतरवा उनकी दिया। सारी समस्याओं इससे का अनंत समापन भगवान हुआ था। रुष्ट हो गए अनंत और देखते ही चतुर्दशी का व्रत देखते करने वाले व्यक्ति को सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है कौंडिन्य बहुत और घर दुखी परिवार हुए। में सुख वह समृद्धि एक आती है। विद्वान ऋषि के पास आइए गए। अब सुनते हैं तब उस अनंत विद्वान ऋषि ने चतुर्दशी की उन्हें व्रत उनके कथा किए का एहसास जो कि कराया इस प्रकार है। और कौंडिन्य को अपने जय किए श्री का विष्णु। पश्चाताप करने को एक कहा। बार महाराज युधिष्ठिर ने लगातार राजसूय 14 यज्ञ वर्षों किया तक कौंडिन्य और ने इस यज्ञ अनंत मंडप का चतुर्दशी निर्माण का बहुत ही उपवास सुंदर रखा। व अद्भुत रूप से उसके किया पश्चात गया। भगवान श्री हरि उस प्रसन्न मंडप हुए में जल की और कौंडिन्य जगह व स्थल सुशीला तो स्थल फिर की से जगह जल सुखपूर्वक की रहने भांति लगे। प्रतीत होती थी और उनके दिन फिर इससे गए दुर्योधन और एक स्थल उन्होंने को देखकर अनंत सुख भोगा। उसे स्थल समझ बैठे जो कि वास्तव में चतुर्दशी के दिन और वह उस जल की कुंड में कहानी जा सुनना भी अनिवार्य है। द्रौपदी ने यह देखकर इस उनका प्रकार है। उपहास किया और एक कहा कि कन्या अंधे थी, की संतान भी जब वह अंधी थोड़ी होती है। बड़ी हुई और इस उसको कटु वचन समझ से आने लगी, दुर्योधन बहुत तभी आहत से हुए ही वह तुलसी और इस माता जी अपमान का पूजन बदला करने लेने लगे। के लिए उन्हें उसके युधिष्ठिर प्रतिदिन को का दूध नियम क्रीड़ा था के लिए कि बुलाया, तुलसी माता जी जहां का उन्होंने पूजन जुआ करने के खेला बाद ही खाना और खाती छल थी। से जीतकर पांडवों को जब 12 वह वर्ष कन्या वनवास शादी दे के दी। लायक हुई, वन तब में उसके रहते माता हुए पिता ने पांडवों को उसकी शादी अनेकों करवा कष्टों का सामना पड़ा। कन्या को उसके एक दिन माता वन में पिता ने भगवान दहेज श्री में एक कृष्ण तुलसी युधिष्ठिर का से गमला मिलने दिया। गए। युधिष्ठिर ससुराल ने में वह उन्हें सारा प्रतिदिन हाल कह सवेरे सुनाया। उठते ही पूजा इस करती, विपदा से निकलने फिर का उसके मार्ग बाद ही पूछा। खाना खाने बैठती थी। इस पर भगवान विष्णु उसकी ने दो उन्हें बड़ी अनंत जिठानियां चतुर्दशी थी, का व्रत वो करने दोनों को कहा उसका मजाक और उड़ाती कहा थी कि कि इस बड़ी तरह नियम धर्म वाली खोया हुआ बनती राज्य है। भी मिल जाएगा। उन दोनों को इस उससे वार्तालाप ईर्ष्या के बाद होती श्री थी, कृष्ण ने इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छिपा चतुर्दशी देती थी। की कथा सुनाते वह हैं कन्या बेचारी जो बड़ी कि इस मुश्किल से प्रकार गमला है। ढूंढ कर लाती, प्राचीन काल में उसकी एक अच्छे से ब्राह्मण पूजा था, करती और उसकी फिर एक उसके कन्या बाद ही थी खाना जिसका नाम खाती। सुशीला था। वह गमला जब ढूंढ कर ले कन्या बड़ी आती तो हुई एक तो दिन ब्राह्मण उसकी ने उसका जेठानियों ने विवाह क्या किया कौंडिन्य कि ऋषि गमले से को कर कहीं दिया। दूर फेंक दिया। विवाह पश्चात कन्या ने जब कौंडिन्य गमले ऋषि को अपने खूब आश्रम ढूंढा की ओर चल तो दिए। उसे गमला नहीं मिला। रास्ते में रात हो गई, वह बहुत ही परेशान जिससे वह हुई। नदी के किनारे आराम करने जब लगी। उसने तुलसी जी की सुशीला पूजा के नहीं पूछने की पर उन्होंने तो फिर अनंत उसने व्रत खाना का भी नहीं महत्व खाया। बता दिया। उस दिन तो सुशीला ने वही व्रत नियम जो अनुष्ठान था कर खाना खाने 14 का। गांठों वाला डोरा उस अपने कन्या की हाथ में सच्ची बांध भक्ति लिया। देखकर तुलसी फिर वह माता अपने उससे पति के बहुत पास प्रसन्न गई। हुई। कौंडिन्य उसके ऋषि ने कमरे में सुशीला के तुलसी हाथ माता का में गमला बंधे प्रकट हो डोरे गया। के बारे में पूछा अगले दिन तो सवेरे सुशीला जब ने सारी उठी बात तो बता क्या दी। देखती है उसकी कौंडिन्य खाट के ऋषि चारों सुशीला कोनों की पर बात से तुलसी अप्रसन्न हो माता के गए गमले आ और गए। उसके हाथ में बंधे यह डोरे देखकर को भी कन्या बहुत उन्होंने प्रसन्न तोड़कर आग हुई में डाल कि दिया। अब मेरी तुलसी इससे माता अनंत को कोई भगवान नहीं का चुरा अपमान सकेगा। हुआ, जिसके पूजन परिणाम करने के स्वरूप लिए भी मुझे कौंडिन्य कहीं ऋषि और की नहीं सारी जाना संपत्ति पड़ेगा नष्ट हो और गई। कोई मेरी तुलसी सुशीला माता ने को इसका कारण फेंक भी नहीं सकेगा। अनंत डोरे को आग में वह जलाना तो जल्दी बताया। से उठकर अब स्नान करती पश्चाताप की और अग्नि में तुलसी माता जलते की हुए पूजा कर ऋषि लेती। कौंडिन्य जब वह अनंत खाना भगवान खाने की खोज बैठी में तो वन उसकी की ओर चले जेठानियां गए। मजाक करने लगी वे भटकते कि भटकते लो निराश होकर हो गया गिर पड़े और देवरानी का बेहोश तो हो गए। नियम धर्म पूरा। तब भगवान और अनंत उससे ने पूछती उन्हें कि दर्शन तुलसी जी देते की हुए पूजा कहा किए कि बिना मेरे ही खाना खा अपमान के लेती कारण हो। ही तुम्हारी यह दशा देवरानी हुई है और तुम्हारे जेठानियां ऊपर उससे इतनी कहती विपत्तियां कि आई कहाँ हैं। से कर ली पूजा, लेकिन तुम्हारे गमला तो पश्चाताप हमने से फेंक मैं दिया था, तुमसे प्रसन्न अब हूँ गमला ही नहीं और है मैं तो तुम्हें क्षमा पूजा क्या करता हूँ। करती है। अब हो गई तुम तेरी अपने तो पूजा। आश्रम में जाओ एक दिन और देवरानी 14 ने वर्षों कहा तक कि देख लो विधि मेरे विधान कमरे से मेरा यह में मेरे व्रत करो। खाट के चारों इससे तरफ ही तुम्हारे तुलसी जी सारे उगती कष्ट हैं दूर हो जाएंगे। और मैं उन्हीं की पूजा कौंडिन्य कर ऋषि लेती ने हूँ। वैसा ही जब किया जेठानियों ने और जाकर 14 वर्ष उसके में कमरे उनके में सभी देखा कष्ट दूर हो तो गए जेठानियां और बहुत उन्हें शर्मिंदा हुई मोक्ष की भी प्राप्ति और उन हुई। देवरानी से फिर माफी श्री मांगते कृष्ण हुए जी के बोली आज्ञा से कि हमें युधिष्ठिर ने माफ भी कर दो, 14 वर्ष हमने के तेरी वनवास सच्ची में अनंत भक्ति भगवान का व्रत कर किया, तुझे बहुत जिससे परेशान पांडवों किया। को महाभारत के युद्ध में तू जीत तुलसी मिली। माता की सच्ची भक्त जय है, श्री कृष्ण। हमें माफ कर दो। भाद्रपद माह की देवरानी ने चतुर्दशी उन्हें माफ को कर दिया। गणेश जी हम की भी तुलसी प्रतिमा माता को जी से पवित्र यही नदियों प्रार्थना में विसर्जित करते करते हैं कि हे तुलसी और माता, गणपति जैसी बाप्पा को कृपा विदाई आपने देते हैं। देवरानी पर करी बप्पा की वैसी विदाई का हम यह सब पर दृश्य करना। बड़ा जय मनमोहक तुलसी। होता है। गणेश विसर्जन पर भक्त नाचते गाते हैं और जाते जाते भगवान गणपति अपने भक्तों की सारी मुरादें भी पूरी कर जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की है कि आखिर गणपति विसर्जन
विसर्जन क्यों होता है? 10 दिन पूजा करने के बाद गणपति जी की प्रतिमा को जल में क्यों विसर्जित किया जाता है? आइए आज जानें इसके बारे में विस्तार से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री वेदव्यास ने गणेश चतुर्थी से श्री गणेश जी को महाभारत कथा लगातार 10 दिन तक सुनाई थी। 10 दिन बाद जब वेदव्यास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि 10 दिन की मेहनत के बाद
गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ गया है। ऐसे में वेद व्यास जी ने तुरंत गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडे पानी से स्नान कराया। कहते हैं इसलिए गणेश स्थापना कर चतुर्दशी को उनको विसर्जन करके शीतल किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेशोत्सव की शुरुआत होती है। भगवान गणेश की उपासना चतुर्दशी तिथि तक होती है। श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि को की जाती है और विसर्जन चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। यह 9 दिन गणेश नवरात्रे कहलाते हैं। मान्यता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज़्यादा गणेश जी के विसर्जन की महिमा होती है। इस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। गणेश विसर्जन के समय एक भोजपत्र या पीला कागज लें। अष्टगंध की स्याही या नई लाल स्याही की कलम भी लें। भोजपत्र या पीले कागज पर सबसे ऊपर स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद स्वास्तिक के नीचे ओम गम गणपतेः नमः लिखें। फिर कर्म से एक एक करके अपनी सारी समस्याएं लिखें और समस्याओं के अंत में अपना नाम लिखें। फिर गणेश मंत्र लिखें। सबसे आखिर में स्वस्तिक बनाएं। कागज को मोड़कर रक्षा सूत्र से बांध लें और गणेश जी को समर्पित कर दें। इस कागज को भी गणेश जी की प्रतिमा के साथ ही विसर्जित कर दें। फिर आपको अपनी समस्त समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी।